भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ ना कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनट में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन पर। सोशल मीडिया पर लोग मुख्यमंत्री भजनलाल जी से निवेदन कर रहे हैं कि एक और टास्क फोर्स बना दीजिए। आपने सत्ता में आने के बाद पेपर लीक के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया, आपने एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स बनाई, एनडीपीएस मामलों के लिए भी विशेष टीम बनाई, उसके लिए साधुवाद। अब एक स्पेशल टास्क फोर्स नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भी बना दीजिए। ऐसा करने वाले आप पहले मुख्यमंत्री होंगे। यकीन मानिए, इतनी गड़बड़ियां सामने आएंगी, विधायकों और मंत्रियों की इतनी चिंदी चोरी पकड़ी जाएंगी कि लोग चौपालों पर बैठकर इन पर खूब चर्चा किया करेंगे। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो बातें निकल कर आ रही हैं, वे ये है कि नेता तो भ्रष्टाचार करते ही हैं, नेता तो कमीशन खाते ही हैं, यानी लोगों को पूरा भरोसा ही नहीं बल्कि उनकी पूर्ण स्वीकृति भी है। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जल गए, वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा बुधवार तड़के करीब 3 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 131.5 के पास हुआ। दिल्ली से जयपुर जा रही एक पिकअप दूसरे वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में आग लग गई। हादसे में पिकअप में सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र स्थित करीब 180 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 12 बीघा जमीन जेडीए से फिसल गई है। मामले की कोर्ट में चल रही सुनवाई में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए कोई वकील नहीं पहुंचा। जेडीए के प्रवर्तन विंग जयपुर में कृषि भूमि पर बसाई जाने वाली नई कॉलोनियों और अतिक्रमण पर फोकस कर रही है, जबकि जेडीए की लीगल सेल में अफसरों की बड़ी फौज तैनात है। बावजूद इसके कोर्ट में चल रहे केसों की निगरानी और सुनवाई में बढ़ती जा रही लापरवाही के नतीजे के चलते सांगानेर स्थित 180 करोड़ रुपए कीमत की बेशकीमती 12 बीघा जमीन के लिए जेडीए से कोर्ट में पैरवी करने के लिए कोई वकील ही नहीं पहुंचा। ऐसे में शहर के अधीनस्थ न्यायालय ने दावा करने वाले के पक्ष में एक पक्षीय आदेश जारी किया। का बड़ा कमाल, जयपुर में हर 9वां वोटर ड्राफ्ट सूची से बाहर। मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर में भी 61,000 नाम कटे। जयपुर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद जयपुर जिले की 17 विधानसभा सीटों पर 5,36,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। राजस्थान वेदर अपडेट, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आईएमडी ने राजस्थान में दिया डबल अलर्ट। बादल छंटने के बाद उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ने से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। 24 घंटे के दौरान दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने डबल अलर्ट देते हुए शीतलहर और घने कोहरे की संभावना जताई है। अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने के साथ सप्ताह के अंत तक सर्दी बढ़ जाएगी। 2 दिन शीतलहर चलेगी, लेकिन तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। गंगानगर, बीकानेर सहित सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। आईपीएल ऑक्शन में चमका राजस्थान का बेटा। सीएसके ने कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में खरीदा। मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। राजस्थान के भरतपुर जिले से निकलकर 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग में बड़ी छलांग लगाई है। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। राजस्थान के जालोर जिले से एक ज्वेलर्स की बहादुरी का मामला सामने आया है। बदमाश के पिस्टल तानने के बाद भी वह नहीं डरा और जूता लेकर दौड़ा लिया। सांचौर क्षेत्र के खारा निवासी सुरेश पुत्र घेवरचंद सोनी की भीनमाल के करड़ा चौराहे पर ज्वेलरी की दुकान है। मंगलवार सुबह करीब 11:40 बजे वह दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवक दुकान में घुसा और पिस्तौल तानकर मोबाइल देने की मांग की। सुरेश सोनी ने जब इसका विरोध किया तो बदमाश घबरा गया और भागने लगा। दुकानदार ने उसे रोकने की कोशिश की और पीछा भी किया, लेकिन बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। भागते समय दुकानदार ने उस पर जूता भी फेंका और शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग सतर्क हो गए। राज्य सरकार की संवादहीनता और संवेदनहीन रवैये के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने संघर्ष तेज करने का ऐलान किया है। जयपुर में आयोजित संघर्ष चेतना महाधिवेशन में कर्मचारियों ने आक्रोश का खुलकर इजहार किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा की अध्यक्षता में हुए इस महाधिवेशन में प्रदेश भर के 88 संगठनों के 1,500 से अधिक कर्मचारी एवं सैकड़ों संविदा कार्मिक शामिल हुए। महाधिवेशन में निर्णय किया कि कर्मचारियों की लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
इसी कड़ी में 19 जनवरी को जयपुर में चेतावनी महारैली आयोजित की जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को लेकर केंद्र सरकार नाराज है। राजस्थान के खाद्य विभाग को ऐसे किसानों की सूची भेजी है जो एमएसपी पर गेहूं बेचने के बावजूद मुफ्त अनाज का लाभ ले रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2013 से गेहूं ले रहे अपात्र किसान अब केंद्र सरकार के रडार पर आ गए हैं। केंद्र ने ऐसे 10,000 किसानों की पहचान की है जो समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं बेचने के बावजूद मुफ्त अनाज का लाभ ले रहे हैं। ये वे किसान हैं जिन्होंने केंद्र को 100 क्विंटल से अधिक गेहूं एमएसपी पर बेचा है। इन किसानों की जिलेवार सूची राज्य के खाद्य विभाग को भेजी गई है। सत्यापन के बाद अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा। अपात्र किसानों में सबसे अधिक हनुमानगढ़ जिले के 3,000 से अधिक किसान शामिल हैं। इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। वहीं जयपुर जिले में 23 अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। हालांकि अपात्रों के नाम योजना से हटाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक लिए गए गेहूं की वसूली कब होगी यह स्पष्ट नहीं है। एसओजी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित हुए एक अध्यापक को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देवीलाल निवासी सिंधरी बालोतरा का रहने वाला है। उसने परीक्षा में अपनी जगह देवाराम को बैठाया था। यह परीक्षा 25 फरवरी 2023 को प्री रीड परीक्षा 2022 और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। एसओजी को सूचना मिली थी कि देवीलाल जाट, जो वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीराणों की ढाणी बोडवा, ब्लॉक बायतू, जिला बालोतरा में पदस्थापित है। जांच में सामने आया कि उपस्थिति पत्रक पर देवीलाल का फोटो और हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए थे। हनुमानगढ़ के टिब्बी में महापंचायत, एथेनॉल फैक्ट्री पर आर पार की लड़ाई, 20,000 किसान के सामने 1,400 जवान, धारा 163 लागू। एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग को लेकर किसानों का विरोध चरम पर है। संयुक्त किसान महासभा ने आज बुधवार 17 दिसंबर को धानमंडी परिसर में एक विशाल महापंचायत का आह्वान किया है, जिसमें देश भर के बड़े किसान नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। किसानों की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, टिब्बी में लगाई जा रही एथेनॉल फैक्ट्री से संबंधित एमओयू को तत्काल रद्द किया जाए। दूसरी, फैक्ट्री के विरोध में आंदोलित किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। किसानों का आरोप है कि यह फैक्ट्री पर्यावरण और उनके हितों के लिए हानिकारक है। ऐतिहासिक और विश्वविख्यात सांभर नगरी में 27 से 31 दिसंबर तक सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। 5 दिवसीय इस आयोजन में पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का संगम देखने को मिलेगा। राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास, अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर लहराया तिरंगा। अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर विंसन मैसिव पर तिरंगा फहराकर उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने इतिहास रच दिया है। वे इस दुर्गम शिखर पर पहुंचने वाली राजस्थान की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं। राजस्थान में सोने की खान में चोरी, ब्लैकआउट का फायदा उठाकर शातिरों ने अंजाम दी वारदात। अजमेर शहर के गौरव पथ पर स्थित एक गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया। चोर करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए नकद चुरा ले गए। राजस्थान में बसेगा 1,578 एकड़ में नया शहर, 922 करोड़ रुपए की लागत तय। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र जल्द ही औद्योगिक गतिविधियों का नया केंद्र बनने वाला है। केंद्र सरकार ने देश भर में जिन 4 प्रमुख फ्रेट कॉरिडोर केंद्रों का विकास किया है, उनमें एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। राजस्थान का सुनील मियां लॉरेंस गैंग का नया मास्टरमाइंड, फिरौती के लिए बिजनेसमैन को धमकी भरे कॉल, पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई में रोल। केकरी में गैंगस्टर्स के 8 फॉलोअर्स गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर अपराधियों का प्रभाव बढ़ा रहे थे, पुलिस ने चलाया स्पेशल अभियान। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी गिरोह का पर्दाफाश, सीतापुरा परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच में फर्जीवाड़ा उजागर, डमी छात्र व सहयोगी गिरफ्तार। दोस्तों, आज के समाचार यही होते हैं समाप्त। आप ये न्यूज राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।